प्रश्न होता है, कई लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि महाराज हमारे घर के बाहर मंदिर है, हमारे जो नगर का मंदिर है वो हमारे घर के दरवाजे के बाहर है। कोई कहता हमारे बाईं तरफ है, कोई कहता नगर का मंदिर बिल्कुल पीछे है। तो जिसके घर के पास में मंदिर हो, क्या उसको भी घर का मंदिर बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। बोले घर का मंदिर क्यों बनाया जाता है? ध्यान देना, बहुत सुनने की बात है। जब कोई भी मनुष्य मां के गर्भ से जन्म लेता है, बेटा हो या बेटी, लेकिन वो रोता है। बोले क्यों रोता है? आज तक आपको केवल एक बात बताई होगी कि मां के गर्भ में उसको भगवान के दर्शन हुए थे। बाहर आते संसार की माया लिप्त हो जाती, पर ऐसा नहीं है। वो इसलिए रोता है, मां के गर्भ से आते बालक इसलिए रोता है। शास्त्र के अनुसार जन्म लेते ही कोई भी बेटा हो या बेटी, स्त्री हो या पुरुष, जन्म लेते ही 3 प्रकार का कर्ज उसके ऊपर चढ़ जाता है। मां के गर्भ से जन्म लेते ही उस बेटे या बेटी पर 3 प्रकार का ऋण चढ़ जाता है। ऋण मानी कर्जा। किसी की शादी हुई और 10 लाख का कर्जा हो गया, तो उसको बीबी और टीवी अच्छे लगेगी क्या? वो कर्ज के मारे दुखी हो जाएगा। शास्त्र कहता है, सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार मां के गर्भ में के जन्म लेने वाला बेटा या बेटी 3 कर्जे में हो जाता है। पहला ऋण देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। देव ऋण क्यों चढ़ता है? जिन 5 देवी देवताओं का, ध्यान देना, जिन 5 देवी देवताओं का मैंने आपको बताया, सूर्य देवता, शिव देवता, भगवती, विष्णु और गणेश जी महाराज, इन 5 देवता 5 तत्वों के मालिक हैं। ये 5 देवता 5 तत्वों के मालिक हैं। आकाशस्य विष्णु, आकाश के देवता विष्णु भगवान है। वायु के देवता सूर्य भगवान है। अग्नि की देवता मां भगवती है। पृथ्वी के देवता शंकर भगवान है और जल के देवता गणेश जी महाराज है। और ये मनुष्य शरीर 5 तत्वों से तैयार होता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर। पृथ्वी, आकाश, हवा, जल और अग्नि, इन 5 तत्वों से ये शरीर तैयार मां के गर्भ में होता है। और इन 5 तत्वों के मालिक कौन है? हमारे सनातन धर्म के प्रमुख 5 देवी देवता। सूर्य देवता हवा के मालिक हैं। शंकर भगवान भूमि के देवता हैं। अग्नि के देवता मां भगवती है। ध्यान देना, आकाश के देवता विष्णु भगवान हैं और जल के देवता गणेश जी हैं। जिनकी चीजें लेकर के ये शरीर बना। आप मकान बनाओ, सीमेंट वाले से सीमेंट ले आए, लोहे वाले से लोहा ले आए, ईंट वाले से ईंट ले आए, रेत वाले से रेत ले आए, पेंट वाले से पेंट ले आए, ले तो आए, कोठी भी बन गई। पर जब तक पैसा नहीं चुकाओगे तो कर्जा होगा कि नहीं? बोलो ना। गाड़ी तो खरीदी पर कर्जा हो गया बैंक का, तो रोएगा कि हंसेगा? मकान तो बन गया, तो आपको उसका कर्जा चुकाना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। तो जिन देवताओं के 5 तत्वों से
माँ के गर्भ में ये मनुष्य शरीर प्रकट हुआ है, जन्मा है, इसको देवताओं का कर्ज चढ़ा कि नहीं चढ़ा? जोर से बोलो, बोली ना। जरा कथा में ध्यान दो, कम समय है और आज की कथा बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोगों के मन में शंका है कि घर का मंदिर क्यों बनाना चाहिए जब सामने मंदिर है, तो घर का मंदिर बनाना जरूरी क्यों है? आज आपकी शंका दूर कर रहा हूं। लिखा है शास्त्रों में, विश्वास नहीं तो मैं श्लोक बोल देता हूं। जाय मानो व ब्रह्मणो स्त्री भी ऋणवा जायते। धन्यवाद। 3 ऋण चढ़ जाते हैं। 5 तत्व 5 देवताओं के हैं, उन्हीं से यह शरीर बना, तो जियों की संतान है। आप संकल्प में गोत्र बोलते हैं, लेकिन आज तक आपको किसी ने नहीं बताया ये गोत्र क्या है। बता देता हूं। जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस वंश में, जिस अंश में, जिस पीढ़ी में आपका ये शरीर जन्मा है, आपके इस खानदान को सबसे पहले जिसने भी शुरू किया, सृष्टि के आदि में, सृष्टि के प्रारंभ में जो आपके खानदान का पहला ऋषि पैदा हुआ, उसी ऋषि का नाम गोत्र कहलाता है। ताली तो बजा दो। बात समझे कि नहीं? नहीं समझे तो बताना। जिस खानदान में आपका जन्म हुआ है, आपके खानदान को किसी ने शुरू तो किया होगा ना। आपके पिताजी हुए, पिताजी के पिताजी हुए, दादाजी के पिताजी हुए, परदादा के पिताजी हुए, तभी तो आपका जन्म हुआ। तो आपके कुल को, आपके वंश को जिस ऋषि ने प्रारंभ किया, अर्थात जिस ऋषि के अंश से आपका खानदान प्रारंभ हुआ, उसी ऋषि का नाम ही गोत्र कहलाता है। जैसे किसी का वशिष्ठ है तो समझना कि हमारा खानदान वशिष्ठ जी ने चालू किया। किसी का अत्रि है तो अत्रि ऋषि ने गोत्र, हमारा खानदान शुरू किया। जो भी आपका गोत्र बोलते हैं, इसका मतलब है उस नाम के ऋषि ने आपके कुल खानदान को प्रारंभ किया है। और जो ऋषि हमारे खानदान कुल को प्रारंभ करने वाला, इसीलिए गोत्र मिलाया जाता है। समझ गए? समय कम है, आगे चलता हूं। तो जिन ऋषियों ने हमारे कुल को शुरू किया, हमारे परदादा ने हमारे दादा को जन्म दिया, हमारे दादा ने हमारे पिता को जन्म दिया, और हमारे पिता ने हमें जन्म दिया। ये पितृ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पितृ माने पिता। पिता जिस अंश से पैदा हुआ, और पिता ने अपने अंश से हमें पैदा किया। जो पिता का खानदान है, जितने बुजुर्ग जो मर गए हैं, जो जिंदा है, वो सारे ही पितृ कहलाते हैं। अगर परदादा ना होते तो हम होते क्या? बोलो ना। हमारे दादा ना होते तो हमारे पिता होते क्या? हमारे पिता ना होते तो हम होते क्या? तो जिनके अंश से, जिन ऋषियों ने हमें अंशदान किया, धन्यवाद। जिन ऋषियों ने हमें ग्रंथ लिख कर दिया, उन ऋषियों का कर्ज हम पर है कि नहीं? बोलो ना। जैसे तुम्हारा जन्म हुआ, घर में सूतक लग गया, अब पंडित जी जो हवन करा रहे हैं, पूजन करा रहे हैं, वो ऋषि मुनियों के लिखे हुए मंत्रों से तो करा रहे हैं, उनके बताए विधि विधान के अनुसार ही तो करा रहे हैं। जिन ऋषियों की कृपा से हमें ग्रंथ मिले,
जिन ऋषियों की कृपा से हमें ज्ञान मिला, जिन ऋषियों की कृपा से हमें जीवन मिला, क्या वो ऋषियों का कर्ज नहीं होगा? और जिस खानदान से हमारा जन्म हुआ, क्या उन पितरों का हम पर कर्ज नहीं होगा? कभी माता पिता दादा दादी का कर्ज कोई चुका सकता है क्या? तो जन्म लेते ही मानव शरीर पर 3 प्रकार का कर्ज हो जाता है। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। देवताओं का कर्जा वही चुका सकता है जो घर में देव मंदिर बनाकर विधि विधान से रोजाना घर में देवताओं की पूजा करते हैं। वही खानदान देवता के कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए घर का मंदिर बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो ना। जो सत्संग करते हैं, जो गीता रामायण भागवत ऋषि मुनियों के ग्रंथों को पढ़ते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, जो सत्संग में आकर ज्ञान ऋषियों की सेवा करते हैं, हाथों से दान करते हैं, संत महात्माओं का प्रणाम करते हैं, इससे ऋषियों का कर्ज चुकाया जाता है। और हर मावस को गौ माता की सेवा और पहली रोटी रोजाना गौ को खिलाने से और श्राद्ध पक्ष में अपने मरे हुए पितरों का श्राद्ध करने से पितरों का कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए मंदिर अवश्य बनाना चाहिए। एक मैया ने हमसे प्रश्न किया फोन पर, आज हरियाणा की रहने वाली है। कहा कि महाराज मेरे 2 बेटे हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं, तो मंदिर घर में एक ही होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए? आपके मन में भी ये प्रश्न होगा। एक ही मकान में 4 भाई रहते हो तो 4 मंदिर होने चाहिए कि एक मंदिर होना चाहिए? जोर से बोलो। तुम्हें मालूम नहीं है मत बोलो। याद रखना, अगर घर की रसोई एक है, अगर सारे भाइयों की रसोई एक है, कमरे अलग अलग हैं, घर अलग अलग है, कारोबार अलग अलग है, एक रसोई में सबका भोजन बनता है, तो सबका एक ही मंदिर होना चाहिए। लेकिन एक ही मकान में अलग रहने वाले भाइयों की रसोई अगर अलग अलग है तो मंदिर भी अलग अलग होना चाहिए। ताली भी ऐसे बजा रहे हो जैसे तो टैक्स लग रहा हो। ऐसा सस्ता संत नहीं मिलेगा तुम्हें, है? जो तुमसे धन की बात नहीं करता हो और धन्य बनाने की बात कर रहा हो। केवल बस गरीब कन्याओं को मैं पढ़ा रहा हूं, उसमें सबको सहयोग करना है। अगर मेरी तपस्या का आशीर्वाद लेना है तो मैं वचन देता हूं, रसीद कटाकर जो यहाँ पहुंच जाएगा, मैं हृदय से 7 साल की तपस्या का अंश उसको दूंगा। और पूछ लेना मुजफ्फरनगर वालों को, खतौली वालों को, जिनको मैं आज 20 साल पहले आशीर्वाद देकर गया, आज वो लोग 20-20 बेटियों की रसीद कटाने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। कहते कि हम एक रसीद नहीं कटा सकते थे, आपके आशीर्वाद ने हमें इतना बड़ा बना दिया है। आप भी बड़ा बनिए, जीवन को आनंद लीजिए, संत के वचनों का पालन कीजिए और जीवन में आपको कभी किसी प्रकार का कष्ट आ जाए तो मुझे कहें, क्योंकि मैंने 7 साल तक घोर तपस्या की। और कहते गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख दे।